सानुजिसी समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर, लखन सियावर राम चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। इस प्रकार छोटे भाई लक्ष्मण और सीता सहित श्री रामचंद्र जी अपनी पर्णशाला में ऐसे विराजमान थे मानो भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही साक्षात शरीर धारण किए विद्यमान हैं। मुनि महिषूरे गुरे भरते भुआलू, राम विरह सब साज बिहालू, प्रभु गुण ग्राम गुणत मन माही, सब चुपचाप चले मगु जाही। इधर मुनिजन और ब्राह्मणों एवं वशिष्ठ जी सहित राजा एवं भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने समाज सहित व्याकुल हुए। प्रभु के गुणों को समझते हुए सब लोग चले जाते हैं। जमुना उतरी पार सब भयहूँ, शोभा सर बिनु भोजन गयाऊँ, तरी देव सरी दूसर बासु, राम सखा सब कीन सुपासु। और यमुना उतर कर सब लोग आगे चले। वह दिन बिना भोजन के ही व्यतीत हुआ। दूसरे दिन गंगा उतर कर बास हुआ और फिर केवट ने सबका सत्कार किया। सई उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए, जनक रहे पूरे बासर चारी, राम काज सब साज संभारी। तीसरे दिन सई उतर कर गोमती में स्नान किए और चौथे दिन अयोध्या में आए। जनक जी अयोध्या में 4 दिन रहकर राजकाज सब संभाले। सौंपी सचिव गुरु भरतहि राजू, तिरहुति जले साजी सब साजू, नगर नारी नर गुरु सिखुमानी, बसे सुखेन राम रजधानी। फिर मंत्रियों और गुरु तथा भरत जी को राजकाज सौंपकर जनक जी अपने समाज सहित जनकपुर को चले। अयोध्या नगर के स्त्री और पुरुष सुख से राम की राजधानी में रहने लगे। राम दरस लगी लोग सब करत नेम उपवास, तजी तजी भूषण भोग सुख जियते अवध की आस। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए सब लोग नित्य व्रत करते और भूषण तथा भोगों के सुखों का त्याग कर केवल अवध की आशा से ही जीवन धारण करते थे। सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाई सिख शोधे, पुनि सिख दीन बोली लघु भाई, सौंपी सकल मातु से ओकाई। तब मंत्री और सेवकों को भरत जी ने समझाया और सब ने अपना कार्य संभाला। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उन्होंने शिक्षा दी और उन पर सब माताओं की सेवा का भार सौंप दिया। भूसुर बोली भरत कर जोरे, करि प्रणाम वर विनय निहोरे, ऊंच नीचे का रज भले पहुँचू, आय सुदेव न करब सकोचू।
पश्चात भरत जी ने ब्राह्मणों को बुलाया और हाथ जोड़ प्रणाम कर विनय पूर्वक कहा, हे विप्रदेव, जैसा भी अच्छा या बुरा कार्य क्यों न हो, आप आज्ञा देते हुए संकोच न कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाए, समाधान करी सुबस बसाए। सानुज गे गरु गेह बहोरी, करी दंडवत कहत कर जोरी। फिर परिजनों और प्रजा को बुलाया और समाधान करके फिर सबको अच्छी तरह से बसाया और स्वयं शत्रुघ्न सहित वशिष्ठ जी के घर पर जा उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले, आयसु होई तो रहूं सनेमा। बोले मुनि सुनी पुला की सप्रेमा। समुझत कहब करब तुम जोई, धर्म सारे जग होई जोई। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं नियम से रहूं। तब मुनि पुलकित हो स्नेह सहित बोले, हे भरत जी, संसार में जो कुछ भी सार है आप उनको समझकर ही करते हैं। मुनि सिख पाई असी से बड़ी, गनक बोली दिन शादी। सिंहासन प्रभु पादुका, बैठारी निरुपाधि। लखन सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। फिर भरत जी मुनि की शिक्षा और आशीर्वाद लेकर ज्योतिषियों को बुलाकर शुभ समय में श्री रामचंद्र जी की खड़ाओं को सिंहासन पर स्थापित किए। राम मातु गुरु पद सिर नाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंदी ग्राम करी परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। फिर श्री रामचंद्र जी और माता कौशल्या और वशिष्ठ जी को सिर झुका तथा प्रभु की पादुका की आज्ञा लेकर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर वास करने लगे। जटा जूट सिर मुनि पद धारी, मही खनि कुश था थेरी समारी। असन बसन आसन दृढ़ नेमा, करत कठिन व्रत धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और मुनियों के वस्त्र धारण किए, पृथ्वी खोद कर कुशाओं का बिछौना बनाकर और व्रत के नेम से ऋषियों का सा कठिन व्रत तथा प्रेम से धर्म करने लगे। जटाजूट भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तनु बचन तजे त्रन तूरी। अवध राजेशुर राज सिहाही, दशरथ धन लखी धनद लजाही। उन्होंने आभूषणों, वस्त्रों, भोगों और सब सुखों को तिनके के समान त्याग दिया। अवधराज की उस बड़ाई को इंद्र भी सराहते और दशरथ का धन देखकर कुबेर भी लज्जित होने लगे। देहि पूरे बरसत भरत बिनु रागा, चंचरी के जिमी चंपक बागा। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिमी जन बड़े भागी। भरत जी उसी नगरी में वैराग्य युक्त हो ऐसे वास करते थे जैसे चंपा के बाग में भंवरा। हे पार्वती जी, वे ही मनुष्य बड़भागी हैं कि जो संसार के ऐश्वर्य का वमन के समान त्याग देते हैं। राम प्रेम भाजन भरत, बड़ी न यह करु तूति। चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूति। लखन सियावर रामचंद्र की जय,
उमापति महादेव की जय। भरत जी श्री रामचंद्र जी के प्रेम पात्र हैं। उनके लिए यह करनी कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चातक की स्वाति बूंद की टेक और हंस को छीर नीर का विवेक स्वभाव से ही होता है। देह दिन ही दिन दूबरी होई, घटना तेज बल मुख छवि सोई। नित नौ राम प्रेम प्रण पीना, बढ़ते धर्म दले मन न मलीना। उनका शरीर दिन दिन दुबला होता, परंतु तेज और बल बढ़ता जाता था। मुख की कांति वही थी। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नवीन प्रेम और भी दृढ़ होता जाता था। जिमि जल निगटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेत सुमज सुबनज विकासे। बिलसत बेत सुबनज विकासे, समदम संयम नेम उपासा। नखत भरते हिये विमले आकाशा। जैसे शरद ऋतु का प्रकाश होने पर जल घटता एवं शोभायमान होता है, कमल खिल जाता है, वैसे ही भरत जी के निर्मल हृदय में संयम, नियम और व्रत तारा गणों के समान प्रकाशमान होते थे। ध्रुव विश्वास अवधि राकाशी, स्वामी सुरति सुरे बीथि विकासी। राम प्रेम विधु अचले अदोषा, सहित समाज मोह नित चोषा। राम जी के फिर आने का विश्वास ही मानो ध्रुव तारा है और 14 वर्ष की अवधि तथा श्री रामचंद्र जी का प्रेम ही अचल आदोष चंद्रमा है, जो अपने समाज सहित चिरकाल तक शोभा देगा। भरत रहनी समूझन कर तूती, भक्ति बिरति गुण विमल विभूति। बरनत सकल सुकवि सकुचाही, शेष गणेश निरागम नाही। शेष गणेश गिरागम नाही। भरत की रहन सहन, करतूति, भक्त, वैराग्य, गुण और पवित्रता वर्णन करने में श्रेष्ठ कवि भी सकुचाते हैं और शेष तथा सरस्वती जी को भी मन में हार माननी पड़ती है। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समाति। मांगी मांगी आयसु करत, राज काज बहु भांति। लखन सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। नित्य प्रति प्रभु की पावरी को पूजते हुए भी प्रीति हृदय में नहीं समाती और उनसे खड़ाओं से ही आज्ञा मांगकर राज्य का सब कार्य करते हैं। पुला की गाते ही ये सिए रघुबीरू, जी नाम जपी लोचन नीरू। राम लखन सिए कानन बसही, भरत भवन बसी तप तनु कसही। प्रसन्न शरीर से मन में सीता राम जी के प्रति आंखों में आंसू भरे रहते थे। श्री रामचंद्र जी वन में बसते थे और भरत जी घर में ही रहकर अपने शरीर को तपस्या से कसते थे। दूहु दिसे समूझी कहत सब लोगू, सब विधि भरत सराहन जोगू। सुनि व्रत ने में साधु सकुचाही, देखी दशा मुनि राज लजाही। दोनों ओर समझा
करके लोग कहते थे कि भरत ही जी सब प्रकार से बड़ाई के योग्य हैं। उनका व्रत, नियम और भरत जी की दशा देखकर बड़े बड़े मुनि भी लज्जित हो जाते थे। परम पुनीत भरत आचरणु मधुर मंजु मृदु मंगल करनु हरन कठिन कलि कलुष कलेशु महामोहनि से दारु दलन दिनेशु। भरत जी का आचरण सुंदर और आनंद मंगल करने वाला था तथा कलयुग के कठिन कलुष और महामोह रूपी रात्रि को दलन करने वाला है। पाप पुंजे कुंजरे मृगराजु समन सकले संताप समाजु जन रंजन भंजन भव भारु रामो सने सुधाकर सारू। पापों के पुंज रूपी हाथियों के लिए सिंह रूप है, भक्तों के मन को आनंद देने वाला तथा श्री रामचंद्र जी के स्नेह रूपी चंद्रमा का सार है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को मुनि मन अगम यही यम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिशु अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठही हठि राम सन मुख करत को। सीता और श्री रामचंद्र जी के स्नेह रूपी अमृत से परिपूर्ण ऐसे भरत का यदि जन्म न होता तो मुनीश्वरों के मन में भी अगम संयम, दम और कठोर व्रत को कौन करता। अपने सुयश के बहाने दुख की ज्वाला, दरिद्रता, अहंकार आदि दोषों को कौन हरता। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलिकाल में मुझ जैसे तुलसी मूर्ख को हठ से श्री रामचंद्र जी के सम्मुख कौन करता। भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवसि होहि भौरस विरति लखन सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो नियम पूर्वक आदर से भरत जी के चरित्र को सुनेंगे उन्हें श्री सीताराम के चरणों में अवश्य प्रेम होगा और संसार संबंधी विषय के आनंद से विरक्ति होगी। इति अयोध्या कांड समाप्ता। कल हम इसके आगे प्रभु का स्मरण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोती तमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटि प्रभासी शरीरविस्फुरन्मौलिकल्लोलनी चारुगङ्गा लसत् भाले बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीले कंठं दयालं मृगाधीश चर्मा वरं मुण्डमालं
प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनमेशूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावतु मानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेव नारायणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीदे प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखो गताताप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकं तं प्रोक्तं विप्रनाथो शरीनार भक्ता तेषां शम्भो प्रसीदति सुनविन्ति सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग पुण्य मंदिर नभ भान भय दुजिवर वर मांग जो प्रसन्न प्रभु मुँह पर नाथ दीन पर नेहु निज पद भगति देहि प्रभु पुंजु सरवर देहु तव माया बस जीव जड़ संतत तही पर क्रोध न करी प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल अब मुहि पर हो कृपाल साप अनुग्रह हो जहि नाथ थोरे हूँ काल। जय जय राजा राम की जय लक्ष्मण बलवान जय कपीस सुग्रीव की जय अंगद हनुमान जय जय काकभुसुंड की जय गिरि उमा महेश जय ऋषि भरद्वाज की जय तुलसी अवधेश बेनीसी पावन परम देनीसी फलचारी स्वर्ग नसेनी हरि कथा नरक निवारणी हारी कहूँ दंडवत प्रभु सन तुम्हि कहूँ कर जोर बारे बारे रघुनाय कहीं सुरति करायहु मोरी अर्थ न धर्म न काम रुचि गत न चाहूँ निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान एक घड़ी आधी आदि में पुनियादि तुलसी संगति साधु की हरहि कोटि अपराध प्रणत पाले रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारी गए शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसा राम चरण रति जो चाहें अथवा पद निर्वाण भाव सहित सो यह कथा करहि श्रवणे पुटिपान मुनि दुर्लभ हरि भक्त नर गावहि पावहि बिना ही प्रयास जो यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान जो जन जहाँ से आए हैं तो तह कराही पयान श्रोता सबे आश्रम गए शंभु गए कैलाश रामायण मम हृदय में सदा करहूँ तुम बास रावणा जैसे पावन गावहि सुनाई जे लोग
राम भगति दृढ़ पावहीं बिन विराग जप जोग लखन सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे भक्तों, ऐसे ही आप श्री रामचरितमानस का श्रवण करने के लिए रोज़ इसी टाइम जुड़िए और कृष्णा विलव्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।